हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रेन बिल्डर्स कोचिंग। मैं सचिन आज आप लोगों के लिए एक प्यारा सा चैप्टर लेकर आया हूँ। चैप्टर नंबर 12 है और जो चैप्टर का नेम क्या है, सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम। और इसके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आज हम कवर करेंगे और जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा एग्जाम्स के व्यू से और ओवरऑल इस चैप्टर को समझने के व्यू से। तो जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो मैंने पिक किए हैं और सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। और क्वेश्चन बेटा लिखा क्या है, इफ द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर देन इट्स डायमीटर। बेटा सरफेस एरिया दिया गया है और डायमीटर पूछा गया, सिंपल सा फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। कैसे अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा क्या लिखा, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर बेटा होता है क्या, 4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। और ये वैल्यू गिवन है, कितनी है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यदि इसकी वैल्यू को आप पुट कर देंगे, इसकी पाई की वैल्यू, पाई की क्या है 22/7, आर की वैल्यू यहां से फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, आर की वैल्यू ये जब आप फाइंड आउट कर लेंगे 2 टाइम्स कर देंगे, डायमीटर निकल आएगा। तो करना कैसे इसी क्वेश्चंस को, इस पर फोकस कीजिएगा। 11 2 ज़ा 22, 11 5 ज़ा 55, 11 6 ज़ा 66। ये 4 से कैंसिल आउट फिर से हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16। ये 2 से कैंसिल आउट होगा, 2 7 ज़ा 14 है। तो मीन्स ओवरऑल एक्स स्क्वायर नॉट एक्स स्क्वायर, ये है बाई स्क्वायर। क्या लिखा है, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है क्या 7 × 7। मीन्स यहां से आप बोल सकते हैं जो आर की वैल्यू है वो कितनी होगी, आर की वैल्यू है 7, वो भी आंसर आएगा सेंटीमीटर में। किसमें होगा, सेंटीमीटर में। बट आपसे आर नहीं पूछा गया था, यही चीज ध्यान देनी है। यदि जनरली यही क्वेश्चन होता, बच्चा इतना करता है आगे बढ़ गया, ये आपको ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स नहीं करनी है। पूछा क्या गया था, डायमीटर क्या होगा, पूछा गया ना डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है बेटा, रेडियस का 2 टाइम्स होता है। तो 2 टाइम्स 7 2 ज़ा 14, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 14। सिंपल सा क्वेश्चन था, बट आपको आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। यदि नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपके लिए वही प्रॉब्लम हो जाएगी, वहीं से क्वेश्चन आपका फंस जाएगा ओवरऑल। ठीक है, मुझे पता है आप लोग इतनी कोशिश करते रहेंगे, आपको यहाँ पर प्रॉब्लम्स नहीं आ रही होगी। ये क्वेश्चन पहला क्लियर हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे और दूसरा क्वेश्चन है क्या, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। ध्यान से समझिएगा, लिखा है क्या, ये लिखा बेटा डायमीटर दिए गए, इसके दोनों का रेशियो है। एक डायमीटर पहले बेटा मून लिखा है, डायमीटर ऑफ द मून, डायमीटर ऑफ द मून, तो एम राइट किया, डायमीटर ऑफ द अर्थ ई राइट कर दिया। क्या राइट किया मैंने यहां पर, ई राइट किया। अब आप समझिएगा, ये लिखा है डायमीटर ऑफ द मून इज 1/4, तो इट मीन्स मून का जो रेशियो है वो बेटा 1/4 है। किसके रेस्पेक्ट में, अर्थ के डायमीटर के रेस्पेक्ट में। यदि अर्थ की जो डायमीटर है वो 1 मान लेते हैं तो बेटा मून का डायमीटर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। कह सकते हैं ना, 4 से मल्टीपल कीजिए तो बेटा ये रेशियो आ गए किसके, डायमीटर के। डायमीटर का रेशियो क्या आया, 1:4। थोड़ा सा समझिएगा। और पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। वॉल्यूम तो बेटा पता है, वॉल्यूम में हम क्या यूज करते हैं फॉर्मूले में, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आर। तो आर का रेशियो क्या होगा वो चीज आपको बतानी है। यदि डायमीटर का रेशियो 1:4 है तो रेडियस का भी जो रेशियो निकल के आएगा वो भी बेटा 1:4 होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों तरफ रेशियो में यदि आप डिवाइड कर देंगे तो कोई भी रेशियो पर इंपैक्ट नहीं आएगा। कभी आपको डिवाइड करना हो, कभी मल्टीपल करना हो, तो कभी भी रेशियो में कोई चेंजेस नहीं आता है। तो इट मीन्स दोनों तरफ यदि मैं डिवाइड भी कर दूंगा तो रेशियो आएगा 1:4। मीन्स जो आपका मून है और जो आपकी अर्थ है, दोनों की जो रेडियस का रेशियो आएगा वो आएगा 1:4। अब थोड़ा सा फोकस करना है, पूछा है रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। वॉल्यूम में रेशियो क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको कैसे राइट करना है, वॉल्यूम ऑफ क्या, पहले मून राइट किया, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ। वॉल्यूम ऑफ, अब ये मून है, अर्थ है, किस शेप में होते हैं, स्फीयर शेप में मानते हैं। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब।
4/3 पाई आर क्यूब। ध्यान दीजिएगा, तो आप क्या फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मेट में राइट कीजिए, 4/3 पाई आर क्यूब। आर ये किसकी है, मून की, तो आर एम राइट कर दीजिएगा। यहाँ पर अर्थ के अकॉर्डिंग राइट करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। ये किसके अकॉर्डिंग है, अर्थ के अकॉर्डिंग है। 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया बेटा, पाई से पाई कैंसिल हो गया। आर एम आर ई का जो रेशियो है, जो आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, इसको बेटा पुट कीजिए और पावर लगा दीजिए 3। इट मीन्स आप राइट कर सकते हैं 1/4 टू द पावर 3। क्लियर है, तो यहां से क्या आ जाएगा, 1/4 की पावर 3 मीन्स 4 4 जा 16, 4 जा 64। तो यहां से बेटा जो रेशियो निकल के आएगा वो आप एक लाइन में आराम से अच्छे से राइट कर दीजिए कि जब भी एग्जामिनर आपकी कॉपी देखे तो उसको क्लियर हो जाए आपने परफेक्ट आंसर निकाला है। इस तरह से बॉक्स में कर दीजिए या हाईलाइट कर दीजिए ओवरऑल, तो बच्चों के माइंड में जो भी आपका, सॉरी नॉट अ बच्चों, मतलब जो भी टीचर आपकी कॉपी चेक करें उनके माइंड में एक ही बार में क्लिक हो जाए। क्लियर है। अब बात ये आती है, सर यदि यही क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाए तो क्या हम इतनी कैलकुलेशन करेंगे? बिल्कुल नहीं, ये क्वेश्चन ओरली हो जाएगा। कैसे ओरली? तो आपको हम बेटा ऑल्टरनेट मेथड सिखाते हैं, ऑल्टरनेट मेथड पे आपको फोकस करना है। ऑल्टरनेट मेथड से होता क्या, बेसिक आपके प्रॉपर होने चाहिए पहले से क्लियर। बेसिक यदि क्लियर होंगे तो आप ऑल्टरनेट मेथड पे वर्क कर पाएंगे। करना है कैसे, इस चीज पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। ऑल्टरनेट मेथड आप कैसे करेंगे इस पर आपको ध्यान देना है। तो अब पूछा है बेटा वॉल्यूम, और किसका रेशियो दिया है, डायमीटर का। तो पहले बात आती है वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। मींस वॉल्यूम जो बेटा प्रपोर्शन है, वॉल्यूम जो डायरेक्टली प्रपोर्शनल है किसके, रेडियस के क्यूब के। किसके, रेडियस के क्यूब के। और रेडियस का ना रेशियो देखे आपको डायमीटर का रेशियो दिया गया। ध्यान दीजिएगा, रेडियस का ना रेशियो देखे डायमीटर का रेशियो दिया गया। और आपको पता है डायमीटर और रेशियो, डायमीटर और रेडियस दोनों क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इट मीन्स ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम है, थोड़ा फोकस कीजिएगा इस पर, वॉल्यूम है वो बेटा रेडियस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि ये बेटा इसके प्रोपोर्शनल होता है तो इट मीन्स ये डायमीटर के क्यूब के भी प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है ना। तो आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ही आपके माइंड में ये थॉट क्लियर हुआ तो इट मीन्स वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ डायमीटर। क्यूब ऑफ डायमीटर, क्यूब ऑफ डायमीटर, जो भी डायमीटर है उसका क्यूब कर दीजिए, ये इसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आपने कहा इतना तो क्लियर हो गया। तो अब बात बेटा ये आती, जब रेशियो आपका 1:4 था तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब 1, 4 का क्यूब 64। ओवरऑल आप एक ही लाइन में इस चीज को राइट कर सकते हैं, VM मतलब वॉल्यूम ऑफ अ मून और वॉल्यूम ऑफ क्या, अर्थ। जो इनका रेशियो है वो 1:4 और 4 का क्यूब क्या होगा, 4 4 जा 16, 4 जा 64। इस तरह से आपके माइंड में तुरंत क्लिक कर जाएगा, वहां पर कॉपी पेन की आपको कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने ऑल्टरनेट मेथड को बहुत अच्छे से समझा होगा, और वही बच्चे समझ सकते हैं जिनका बेसिक क्लियर है। तो कहां पर कौन सा मेथड अप्लाई करना है इस चीज पे हमेशा ध्यान रखिएगा। ऑल्टरनेट मेथड आप नॉर्मल क्वेश्चंस में, जैसे का सपोज 3 मार्क्स का है तो उसमें आपको अप्लाई नहीं कर देना है। ये चीज आपका कॉमन सेंस होना चाहिए इतना। और बार बार मैं आपको बताता भी रहता हूं, इन सब चीजों पे आपको फोकस करना है। क्वेश्चन देखने से लग रहा होगा लेंदी है, बट है कुछ भी नहीं क्वेश्चन। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में बेटा लिखा है क्या, आ हाउसिंग सोसाइटी कलेक्ट्स रेन वाटर फ्रॉम द रूफ ऑफ इट्स बिल्डिंग ऑफ एरिया क्या है 22 मीटर 20 मीटर इन अ सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ अ डायमीटर 2 meter and height is 3.5 meter, and then pumps their water into the main water tank so that everyone can use it. On a particular day, the rain water collected from the roof just fills the cylinder's vessels to the brim. Calculate the rainfall in centimeter. क्वेश्चंस को समझिएगा। आप किसी एक सोसाइटी में रहते हैं,
या आप किसी अपने घर में रहते हैं, लाइक एक घर ही समझ लीजिएगा, सोसाइटी भी एक घर का कॉम्बिनेशन ही है, ग्रुप बनाया गया है, तो वहां जो पानी कलेक्ट हुआ है, तो आपकी कहां पे पानी कलेक्ट हुआ होगा? छत पर। अब छत की एक लेंथ रही होगी, एक कुछ ब्रेथ रही होगी। लाइक मैं बात करूं, एक क्या है, एक कहीं ना कहीं इसमें लेंथ होगी और इसकी कहीं कुछ ब्रेथ रही होगी। अब इसकी हाइट क्या है ये आपको पता नहीं कि बारिश में मतलब हुई कितनी, ये डिपेंड करे ना। तो वॉल्यूम जो होगा, तो पहले एक क्यूबॉइड बनेगा, लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, कितनी ऊंचाई तक पानी भरा है ये डिपेंड करता है बारिश हुई कितनी। तो उसका जो वॉल्यूम है, जितना वाटर है, वाटर को आपको वहां से एक्सट्रैक्ट करना है, वहां से निकालना है, और जो आपके पास सिलेंड्रिकल शेप में 2 मीटर जिसका डायमीटर दिया गया है और हाइट दी गई है 3.5 मीटर, उसमें आपको फिल कर देना। तो ये आपसे पूछा गया बेटा इतने कितने ऐसे सिलेंडर फिल हो जाएंगे, कैलकुलेट द रेनफॉल इन सेंटीमीटर। आपसे ये नहीं पूछा, मींस उसकी हाइट भी आपको दी गई, आपको ये पूछा गया है ये बताइए रेनफॉल कितनी हुई है, क्योंकि आपको हाइट नहीं दी गई कि छत पर पानी कितना भरा था, कितनी हाइट तक भरा हुआ था। गॉट इट? क्वेश्चन समझ में आ गया ना? तो बस ये तो क्वेश्चन समझ में आ गया, तो क्वेश्चन करने में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्वेश्चन करना कैसे है, ध्यान दीजिएगा। यहां से बेटा जो वॉल्यूम है, जो वाटर का वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा ना, तो LBH होता है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, LBH। लेंथ क्या है? 22। ब्रेथ क्या है बेटा? 20। कितनी हाइट तक पानी भरा हुआ है आपको पता नहीं, यही आपसे पूछा गया है, यही लिखा है रेनफॉल इन सेंटीमीटर, कितनी रेनफॉल हुई है। नाउ यहां से बेटा क्या किया, इसी को आपने वाटर टैंक में फिल कर दिया है। किसमें? वाटर टैंक में, लिखा है ना। और वाटर टैंक का डायमीटर गिवन है, क्या गिवन है? डायमीटर गिवन है। डायमीटर क्या है? 2, तो रेडियस क्या हो जाएगी? 1। ठीक है, तो नाउ इसका मैं पूछूं कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर होता है πr²h। क्या? πr²h। तो आप वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर अप्लाई कीजिए, πr², r की वैल्यू दी गई है, डायमीटर 2 है, तो r क्या हो जाएगा? 1। πr², h क्या है? 3.5। ठीक है, यहां से आपको सिर्फ फाइंड करना h, इतना ही क्वेश्चन था। देखिएगा क्वेश्चन इतना लेंदी है, बस सॉल्यूशन क्या, एक लाइन का, बस इसको सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे इस चीज पर ध्यान दीजिए। 22 × 20 × h, दिस इज इक्वल, पाई की वैल्यू बेटा आपको पता है 22/7, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 3.5। 22 से बेटा 22 कैंसिल हो गया, 7 5 35 होता है, तो 0.5 आप राइट करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। अब 0.5 में डेसिमल आप कैंसिल कर सकते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए 20h, दिस इज इक्वल, यहां पर कितना बचा? 5/10। इसको हम लिख सकते हैं 5/10। अब देखिएगा 5 1 सा 5, 5 4 सा 20, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिएगा। क्या? क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/40। 1/40। यहां पर अभी जो डेटा आ रहा है इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये बेटा मीटर में है, ये भी मीटर में, मीटर में, तो आपकी जो हाइट आई होगी वो किस में आई होगी? मीटर में। किस में आई है? ये मीटर में आ गई है, 1/40 मीटर। बट आपसे पूछी किस में गई है? सेंटीमीटर में। तो बेटा h यहां पर क्या हो जाएगा? आप मल्टीपल कर देंगे 100 से। 1/, क्या है? 40, 1/40 जस्ट वेट, 1/40 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5/2 क्या होता है आपका? 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो इट मीन्स जो आपकी छत थी, छत पर बारिश कितनी ऊंचाई तक हुई? 2.5 सेंटीमीटर तक। ठीक है, लगभग इतनी हाइट तक बारिश हुई थी, इतना पानी भर गया था। उस पानी को आपने यूज किया, सिलेंड्रिकल शेप के जो आपके पास टैंक थे वहां पर आपने सेव कर लिया। अब इसका मैं कोई ऑल्टरनेट बताऊं, कोई मतलब नहीं। रीजन क्या है? इसमें सीधे आपने क्वेश्चंस को रीड किया, कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, क्या वॉल्यूम इक्वल होंगे। ऐसे केस में क्या होंगे? वॉल्यूम इक्वल होंगे। वॉल्यूम नहीं चेंज होगा, शेप चेंज हो जाएगा। पहले किस में था? क्यूबॉइडिकल शेप में था, बाद में जो वाटर है, वाटर किसी बॉक्स में आ गया, सिलेंडर में आ गया, तो जो सिलेंडर है तो सिलेंड्रिकल शेप में आ गया वाटर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा। लिखा है क्वेश्चन नंबर 4,
The internal and external diameters of a hollow spherical cell are 6 centimeter and 10 centimeter respectively. ठीक है, हॉलो एक सिलेंडर है, स्फेरिकल स्फेयर है, गोला है, आप समझिए जैसे फुटबॉल है, ठीक है। तो एक आउटर डायमीटर गिवन है, इनर गिवन है, आउटर और इनर गिवन है। ऐसे केस में आपको फाइंड आउट करना है द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर्स ऑफ अ हॉलो स्फेरिकल सेल आर 6 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ अ बेस डायमीटर 14 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर सो फॉर्म्ड। तो जितना ये डायमीटर, अब से हाइट पूछी गई है किसकी, सिलेंडर की। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, आपके पास लाइक एक बॉल है, ठीक है, आपको पता उसका आउटर का डायमीटर होगा और इनर का होगा, क्यों, क्योंकि उसकी भी कोई ना कुछ तो थिकनेस होगी। अब उसको क्या किया मैंने, मेल्ट किया। मेल्ट करने के बाद मैंने उससे क्या बनाया बेटा, रिकास्ट किया उसको और सॉलिड सिलेंडर बना दिए। क्या बना दिए, सॉलिड सिलेंडर बनाया है। और सॉलिड सिलेंडर का डायमीटर मुझे पता है कितना है, 14 सेंटीमीटर। ऐसे केस में दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप बेटा अप्लाई कर दीजिएगा किसका, वॉल्यूम ऑफ द हॉलो स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द हॉलो स्फीयर दिस इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर या सिलेंडर, ठीक है। यदि मैंने हॉलो नहीं वर्ड यूज किया तो इट मींस मेरा जो सिलेंडर है वो सॉलिड ही है, ठीक है। तो पहले आप क्या लिखेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ, पहले केस में क्या था, हॉलो स्फीयर, ठीक है। तो हॉलो स्फीयर आप अप्लाई करेंगे, वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ आपके पास है सिलेंडर, ठीक है। आपने स्फीयर को मेल्ट किया, रिकास्ट किया किसमें, सिलेंडर में, तो दोनों के वॉल्यूम्स को आपको बराबर पुट कर देना है। ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या होता है, अच्छा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सॉरी स्फीयर क्या होता है, हॉलो सिलेंडर नहीं लिखा था, स्फीयर क्या, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ध्यान दीजिएगा उसी में से छोटा वाला स्फीयर हटा देना है। तो आप कैसे अप्लाई करेंगे, लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। तो मैंने एक कैपिटल आर कंसीडर कर ली, एक स्मॉल आर कंसीडर कर ली। क्यों, रीजन ये है बेटा, कैपिटल आर मैंने आउटर को कंसीडर कर लिया, आउटर स्फीयर को, और जो इनर स्फीयर है उसका मैंने स्मॉल आर कंसीडर कर लिया, उसकी जो रेडियस होगी वो स्मॉल आर होगी। क्लियर है ना। तो यहां से हम राइट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात मैं करना चाहूं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो आप लिखिएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये हमारा एक्चुअली सिलेंडर का है आर, ठीक है। आर से आर आप कैंसिल नहीं कर सकते, ये सिलेंडर के लिए है और ये स्फीयर के लिए। तो यहां से अब थोड़ा सा चेंजेस बने रहेंगे, लेटर हमेशा चेंज बने रहे आपके। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। अब वैल्यू पुट कीजिएगा, ये बेटा लिखा है 4/3 एज इट इज रहेगा। अब कैपिटल आर की मैं बात करूं, देखिए लिखा है बेटा दोनों के डायमीटर गिवन है। जब आउटर का डायमीटर कितना है 10, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 5, तो 5 का क्यूब राइट करना होगा। आप लिखेंगे 5 का क्यूब। यहां से रेडियस कितनी है आपका, आप बोलेंगे डायमीटर 6 गिवन है, तो रेडियस क्या हो जाएगी 6/2 विल बी द 3, और 3 का आप कर देंगे क्यूब। 3 का क्या हो जाएगा यहाँ पर क्यूब। इसकी जो वैल्यू है, ये जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर होगा, जो आप सिलेंडर बना रहे हैं, सिलेंडर की रेडियस कितनी है, डायमीटर 14 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच। हाइट आपसे तो पूछी ही गई है, ये आपको फाइंड आउट करनी है। ध्यान दीजिएगा, यहां से निकल के क्या आएगा 4/3, 5 का क्यूब बेटा होता है 125 और 3 का क्यूब होता है 27। दिस इज इक्वल 7 का स्क्वायर 49 एच एज इट इज रहेगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे इसको मैंने माइनस किया बेटा 125 माइनस 27 विल बी द 98, ठीक है। और दिस इज इक्वल 49 एच। ये देखिए 49 बन जा 49, 49 2 जा 98 हो जाएगा। और इस तरह से h की वैल्यू यहां पर फाइंड आउट हो जाएगी। क्या, ध्यान दीजिएगा 4 2 जा 8/3, h की वैल्यू यहां से क्या आई है 4 2 जा 8/3, 8/3
3। अब ये डेटा किसमें था, सभी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर। इट मींस जो सिलेंडर बनेगा, जो सिलेंडर फॉर्म होगा, उसकी जो हाइट होगी वो 8/3 सेंटीमीटर होगी। आप यहाँ पर आंसर राइट कर सकते हैं, बट लेकिन बेटर है कि मिक्स फ्रैक्शन में राइट कर दें। 3 2 जा 6, रिमेनिंग क्या है 2/3। ठीक है, इस तरह से ये आपका परफेक्ट आंसर हो गया। ये निकल आई है सिलेंडर की हाइट। इसको डेसिमल में बोलेंगे तो 2.6666 आता ही रहेगा, मीन्स 2.66 राइट किया जाएगा। क्लियर है, इतना क्लियर हो गया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे। सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन है, एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। देख रहे हैं, ये है क्वेश्चन, ऐसे पूछे जाते हैं सिंपल से, बिल्कुल आपको बस आना चाहिए। और क्वेश्चन में जब भी करते हैं वैल्यू पुट करें, कैलकुलेशन करें, वहां पर कोई भी एरर ना करें, बस और कुछ नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर बेटा 5 पर डिस्कस करना चाहेंगे। लिखा है अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ अ डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। आपने फिर इसको मेल्ट किया तो मींस वॉल्यूम इक्वल होगा। जैसे ही लिखा मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू 12 ट्वाइस, आपने कहा इसको मेल्ट कर लेते हैं, 12 ट्वाइस बनाते हैं। और ट्वाइस कैसे बनाने हैं वो बताया गया होगा। लिखा इन द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन जो आइसक्रीम खाने जाते हैं ना, एंड माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर मतलब ऐसे समझिए लाइक आइसक्रीम ही हो गई। एक आपका कोन हो गया, कोन के ऊपर आइसक्रीम हेमिस्फीयरिकली शेप में होती है। अरे भाई कोन होता है, कोन के ऊपर आइसक्रीम लगा देते हैं, जो आइसक्रीम ऊपर रखी है वही आपका क्या है, हेमिस्फीयर है। क्लियर है, वो ट्वाइस बनाने, उस शेप में आपको ट्वाइस बनाने हैं। लिखा फाइंड द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, आपसे पूछी गई है जो हेमिस्फीयर है उसकी रेडियस क्या होगी। इफ द टोटल हाइट ऑफ द कोन इज 3 टाइम्स द रेडियस। टोटल हाइट ऑफ द कोन, टोटल हाइट ऑफ द कोन इज 3 टाइम्स विद इट्स रेडियस। ये दिया गया, मतलब क्या दिया गया, लास्ट लाइन पे थोड़ा सा फोकस कर लीजिए बेटा। आपको ट्वाइस कैसे बनाना है, इस तरह से बनाना है, ठीक है, ऐसा ही बनाएंगे। अब यहां पर ये बताया, ये जो इसकी रेडियस है ना, रेडियस यदि बेटा x है, रेडियस कितनी है मैं यहां पर राइट कर दे रहा हूं x, तो हाइट क्या हो जाएगी 3x। तो हाइट क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हाइट की बात करूं मैं, स्लैंट हाइट की बात नहीं कर रहा हूं, ये चीज ध्यान रखिए। हाइट बोला इट मींस परपेंडिकुलर, नॉट, जब तक स्लैंट वर्ड यूज ही नहीं किया तो आप कैसे बोल देंगे स्लैंट। ठीक है, क्लियर है ना, तो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बस अब आप अप्लाई कीजिएगा, दोनों के केस में क्या होगा, वॉल्यूम इक्वल होगा। तो वॉल्यूम इक्वल करने के लिए आपको क्या यहां पर बेटा करना होगा, आप लिखेंगे अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ द डायमीटर 12 सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। पहले केस में क्या है, सिलेंडर है, तो आप राइट कीजिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। दिस इज इक्वल क्या हो जाएंगे बेटा, वॉल्यूम ऑफ 12 ट्वाइस ना, इंटू अ 12 ट्वाइस लिखा है वॉल्यूम ऑफ ट्वाइस। वॉल्यूम 12 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ ट्वाइस। ठीक है, अब ट्वाइस किस शेप में है, इस शेप में सामने बना हुआ भी है, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखिएगा वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या आप अप्लाई करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, मैंने कैपिटल आर कैपिटल एच यूज किया है क्योंकि ये हमारा एक सिलेंडर है और वो बड़ा है थोड़ा सा। अब इसी को हम रिकास्ट करें तो उसके लिए हम स्मॉल लेटर यूज कर लेंगे। अंडरस्टैंडिंग में कभी कोई डाउट आप लोगों को नहीं होगा, इस तरह से हमेशा राइट किया करें आप लोग भी। अब देखिएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ट्वाइस की मैं बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ कोन पहले राइट करेंगे, फिर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर राइट, हेमिस्फीयर राइट करेंगे, तो दोनों के वॉल्यूम क्या होंगे इस पर थोड़ा फोकस कीजिएगा। वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये चीजें आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से आती होंगी क्योंकि हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूले पे बहुत फोकस किया है और उम्मीद करते हैं आप लोगों में से किसी को फॉर्मूले में तो कोई डाउट नहीं होगा। तो देखते हैं बेटा, यहां पर मुझे पाई यहां से कॉमन दिख रहा है ना। जब बेटा पाई ले लेंगे वहां से कॉमन तो पाई हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। जब पाई कॉमन ले लेंगे तब कैंसिल होगा। क्लियर है ना। अब जैसा लिखा है कैपिटल आर की मैं बात करूं तो पहले केस में डायमीटर गिवन है 12 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, हाफ हो जाएगी, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36।
h की मैं बात करूं, पहले केस में h कितना है, हाइट क्या है 15 सेंटीमीटर, तो मैंने हाइट राइट कर दी, हाइट क्या हो गई 15 सेंटीमीटर। क्लियर है। नेक्स्ट, दिस इज इक्वल 12, ब्रैकेट जैसा लगा दीजिए 1/3। अब इस केस में मैं पूछूं इसकी रेडियस क्या है, जो ट्वाइस है इसके बारे में भी दिया गया, 12 ट्वाइस दिए गए हैं, और क्या दिया गया बेटा, जो रेडियस है वो मैंने x कंसीडर की है। रेडियस क्या कंसीडर की है, x, तो आप लिखेंगे x का स्क्वायर। हाइट क्या है 3x, हाइट क्या है 3x प्लस 2/3 मल्टीप्लाई बाय r, रेडियस कितनी है x, और x का यहां पर हो जाएगा क्यूब। यहां तक कोई डाउट है क्या। अब 12 से ही कैंसिल आउट हो रहा है, 12 बन जा 12, 12 3 जा 36, यहां से बेटा निकल के आएगा 15 3 जा 45। ठीक है, दिस इज इक्वल। अब यहां पर कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, पार्ट आपको काफी कुछ कॉमन मिल रहा होगा, उसको ले लीजिए कॉमन, तब तो होगा क्या, कैलकुलेशन आपकी काफी इजी हो जाएगी। देखिए 1/3 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स विल बी एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब अपॉन 3 आपको कॉमन मिल गया। क्या कॉमन मिला, एक्स क्यूब अपॉन 3। जैसे बेटा ये कॉमन लिया तो रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, एक्स क्यूब अपॉन 3। देखिए एक्स क्यूब अपॉन 3 कॉमन लिया तो यहां से सिर्फ और सिर्फ बचा है 3, यहां पर एक्स क्यूब अपॉन 3 कॉमन लिया, रिमेनिंग है सिर्फ और सिर्फ 2। ठीक है, क्लियर है। अब इधर क्या होगा, 3 से इधर मल्टीपल कर सकते हैं हम 45, या ऐसे ही रहने दीजिए, मल्टीप्लाई बाय, ये अपॉन में 3 है, क्रॉस में चला जाएगा मल्टीपल्स में, और 3 + 2 5, ये मल्टीपल्स में, ये डिवीजन में भेज दीजिए। इसकी वैल्यू है क्या, एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू क्या है एक्स क्यूब। देखिए 9 जो 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 9 जा 45 हो जाएगा, और ये वैल्यू है किसकी, एक्स क्यूब की। ओवरऑल एक्स की मैं बात करूं तो एक्स की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी बेटा 3 सेंटीमीटर। कितनी निकल आएगी, 3 सेंटीमीटर, बिकॉज 9 3 जा 27, 27 का क्यूब रूट निकालेंगे तो बेटा क्या निकल के आएगा 3। एक्स की वैल्यू निकल आई, इट मींस रेडियस निकल आई, एक्स की वैल्यू निकल के आई, इट मींस रेडियस निकल के आई। और आपसे पूछा क्या गया, फाइंड द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, और यही आपसे पूछा गया था। मींस आप लिख सकते हैं रेडियस ऑफ अ हेमिस्फीयर, आप प्रॉपर राइट कीजिएगा, दिस इज इक्वल 3 सेंटीमीटर। क्लियर है ना। तो रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर आप राइट कर सकते हैं, ये कितना निकल के आया बेटा 3 सेंटीमीटर निकल के आया, और यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, यदि आपने बहुत अच्छे से वीडियो पूरा प्रॉपर देखा होगा, मतलब पूरी जो क्लास है वो बहुत अच्छे से यदि आपने देखी होगी तो आपको हर डाउट क्लियर हो गया होगा इस चैप्टर से रिलेटेड। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।